पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब की जय। परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की जय। सर्वे संत महंतों की जय। बंदगी साहेब। सौप्रथम विश्व वंदनीय विश्वपति शुद्ध गुरु परमात्मा सतपुरुष कबीर साहेब के पावन चरण कमल में सप्रेम सागर साहेब बंदगी। परम पूज्य हजूर अर्धनाम साहेब ना पावन चरण कमल में सप्रेम सागर साहेब बंदगी। परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब ना पावन चरण कमल में सप्रेम सागर साहेब बंदगी। परम पूज्य कालूराम साहेब ना पावन चरण कमल में सप्रेम सागर साहेब बंदगी। अहिया विराजमान आप सौ साहेब ना प्रेमी वाला एवं हरिभक्तों ने सर्वने मारा सप्रेम साहेब बंदगी। एम तो मैं गुजराती भाषी छू छता जे कई थोड़ी टूटी फूटी भाषा में थोड़ा हिंदी बोलीश माटे मने क्षमा करजो। तो सदगुरु परमात्मा खूब ज सुंदर पंच दिवसीय अहिया महिमा है। महिमा है यहाँ पे सदगुरु परमात्मा सतपुरुष कबीर साहेब का। सदगुरु कबीर साहेब पूर्ण ब्रह्म मालिक धनी है। यहाँ पे बहुत सारे महापुरुष गुरु संत विराजमान हैं। उन्होंने बहुत सुंदर भाषा में सदगुरु कबीर साहेब के वाणी वचन शब्द हमें फिर से है, जिसे हमें अपने जीवन में ग्रहण भी करना है। सदगुरु कबीर साहेब के साथी शब्द वाणी मात्र इस कबीर पंथ तक ही सीमित नहीं है, परंतु साहेब के शब्दों वाणी पूरे विश्व में 4000 से भी ज्यादा छोटे बड़े पंथ संस्था है। उसमें भी सदगुरु परमात्मा कबीर साहेब के साथी शब्द वाणी अलग अलग ऐसी अनेकों भाषा में प्रख्यात है, विस्तृत हुए हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सदगुरु परमात्मा मालिक धनी 21 ब्रह्मांड से भी पर है। सखीपंड वरपंड और इंद्रपाल। सखीपंड यानी अपना ये शरीर, वरपंड यानी जहाँ हमारे ये शरीर में आत्मा तत्व विराजमान है वही वरपंड है। और इंद्र, अभी ये इंड क्या है देखो, ये कुदरत की रचना कितनी बड़ी है। इंड, एक इंड में 21 ब्रह्मांड समाये हुए हैं। 21 ब्रह्मांड यानी 21 सूर्य, 21 पृथ्वी, 21 घने 9 लाख तारा। ऐसे एक इंड में 21 ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और ऐसे तो अनगिनत इंड उपजाए हैं। इससे भी परे सदगुरु परमात्मा सतपुरुष कबीर साहेब है। इस परे का ज्ञान इस धरती पर आया हो तो वो स्वयं सदगुरु परमात्मा सतपुरुष कबीर साहेब ने इस धरती पर प्रकट होकर इस जगत के जीवों को हंस आत्मा के कल्याण के लिए इस जगत को दिया है। ये सद्ज्ञान अधिकारी आत्मा हंस आत्मा महापुरुषों को सदगुरु कबीर साहेब ने प्रकट होकर दिया है। कहते हैं विज्ञान, जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं, तो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि गुरु संतो है, संतो बोल रहे हैं कि वो अणु अणु में प्रकट बोलता है। हम भी उसे देखना चाहते हैं कि वो अणु अणु में कैसे प्रकट बोलता है। तो इस वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मनुष्य देह को पूरा चीरकर उसका अणु अणु में चेक किया कि अणु अणु में क्या बोल रहा है। अपना ये माइंड है जिसे मगज बोलते हैं, उसको भी खोला, उसमें भी अणु अणु में चेक किया लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन अपने जो माइंड है, मगज है, उसमें से ज्ञान तंतु का एक गुच्छा होता है, वो मिला। उसे भी खोला तो ज्ञान तंतु का गुच्छा इतना लंबा हुआ कि ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है, ये पूरी पृथ्वी का एक राउंड लगा सकता है। इतना लंबा गुच्छा निकला। उसमें भी चेक किया लेकिन उसमें भी ये प्रकट वस्तु नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये प्रकट वस्तु चेतन धारा है, उसे तो चेतन दृष्टि से देखा जा सकता है, ये चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता।
उस सद्गुरु परमात्मा कबीर साहेब से हमें अपनी आत्मा से प्रेम कर लेना है। नाशवंत प्रेम होगा तो आपका नाश हो जाएगा या शरीर का नाश हो जाएगा, तो आपका प्रेम भी नाश हो जाएगा। लेकिन प्रेम तो वही सत्य है जो अनंत हो जाए, अमर हो जाए। उसी अनंत से हमें प्रेम करना है। अनंत क्या है? तो कि शब्द स्वरूपी सद्गुरु परमात्मा अनंत है, और जो शाश्वत है, अश्वर है, उसी से प्रेम तो जो अश्वर है उसी से हो सकता है। और हम आत्मा स्वरूपी हम अश्वर है। तो सद्गुरु परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब से हमें आत्मभाव से हमें प्रेम कर लेना है, साहिब की भक्ति कर लेनी है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए 5 दिवसीय महोत्सव में आप सो हरि भक्तों और हमें सद्गुरु परमात्मा के प्रेम के प्रति में यहाँ हम आ गए हैं, तो हमें अवश्य सद्गुरु परमात्मा से अनंत प्रेम कर लेना है और इस भवसागर से पार हो जाना है। गुरु की भक्ति भी कर लेनी है, सतनाम का स्मरण भी कर लेना है। ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, शब्द वचन में त्रुटि रह गई हो, तो मुझे क्षमा करना। बोलिए सद्गुरु साहेब की जय, सत्यनाम साहेब की जय, बंदगी साहेब।